प्रश्नावली के प्रश्न कह रहा है 7.2 के प्रश्नावली है, जिसमें हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, अंतर विभाजन। ठीक है, तो कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7, दूसरा बिंदु है 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी एक रेखा है हमारे पास, सॉल्व करते हैं तो हमको P का निर्देशांक चाहिए। किसका निर्देशांक चाहिए? y1 x2 y2 -1 और x2 के मान है 4, x2 के मान 4, y1 के मान 7 और y2 के मान है -3। m1 के मान देखो, यानी दो संबंधित 3 दिया है, या हमने यहाँ पर नोट किया 2 और 3। तो m1 के मान हम लिखेंगे 2, m2 के मान लिखेंगे 3। ठीक है, अब हमको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। x और y की वैल्यू निकालनी है तो सूत्र है अंतर विभाजन का सूत्र। अंतर विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y इक्वल टू दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इनका यूज कर देना है हमको केवल। तो x इक्वल टू m1 के मान देखो बाबू यहाँ है 2 और x2 के मान है 4 प्लस m2 के मान है 3 इंटू x1 के मान है -1 अपान m1 प्लस m2, यानी 2 और 3 को जोड़ लेंगे 2 प्लस 3। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लीजिए, m1 के मान 2, y2 के मान -3 प्लस m2 के मान है 3 है और y1 के मान है 7। नीचे 2 प्लस 3 ऐसे नोट कर लिया गया। x इक्वल टू 4 दूनी 8 और -3/5। तो हमको x की वैल्यू मिल गई बाबू। देखो इसको इसमें माइनस करेंगे तो 5/5, यानी x के मान 1 मिल गया। और यहाँ y की वैल्यू की बात करें तो 2 3 6 -6 प्लस 7 3 21/5, यानी 21 में हम 6 को माइनस करेंगे तो 15 बच जाएगा, यानी इसको इसमें माइनस करेंगे तो 15 बच गया बट्टे में 5, यानी 3 राउंड में कट गए। यानी हम कर सकते हैं या तो वह बिंदु यानी जो P है, तो P का निर्देशांक xy न माना गया है, xy, तो x की वैल्यू है 1, यानी x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 3, यानी 1 और 3 है जो रेखा को दो संबंधित 3 के अनुपात में काटती है। मतलब आंसर है नहीं, आंसर ये है आपको। ठीक है, यानी 1 और 3, यानी उस बिंदु का निर्देशांक 1 3 है जो उस रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सलूशन हमको 1 और 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली एक रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास रेखा है, देखो यह रेखा है AB जिसका निर्देशांक है 4 -1 और इधर है -2 -3। इसको 3 भागों में विभाजित करने के लिए हम 3 भागों में 3 सम त्रिभाजित, मतलब 3 समान भागों में बांटने वाली 2 बिंदु हैं। मान लो हमने यहाँ पर ऐसे 2 बिंदु ले लिया P और Q, जो इसे 3 भागों में डिवाइड करता है और तीनों भाग एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए बाबू, जिसका निर्देशांक x y ले लेते हैं, इनका बाद में निकालेंगे। तो मान लो ये सेम नंबर है, बराबर भागों में बटा हुआ है। अगर हम p का मान निकालते हैं तो p अकेला 1 इस साइड का दूरी 1 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो जाएगी, क्योंकि इसको जोड़ लेंगे, 2 भाग बराबर है। x1 x2 y1 y2 और m1 m2 के मान लिखेंगे बिंदु P के लिए। ठीक है,
तो देखो अब x1 के मान 4, x2 के मान -2 हो जाएगा। x1 के मान 4, x2 के मान -2, y1 के मान -1, y2 के मान है -3, m1 के मान 1 लिया जाएगा और m2 के मान 2 ले लिया जाएगा। ये टोटल दूरी, ठीक है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू निकालते हैं, p के निर्देशांक को हम निकालेंगे, p के निर्देशांक निकालेंगे यानी फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। y की वैल्यू है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 m1 के मान यहाँ से नोट करेंगे 1, x2 के मान -2 प्लस m2 के मान 2 है और x1 के मान यहाँ से नोट कर लेंगे 4 अपॉन 1 प्लस 2। यहाँ देखो y के लिए m1 के मान 1 और y2 के मान है -3 प्लस m2 के मान 2 और y1 के मान -1 अपॉन 1 प्लस 2, ऐसे नोट कर लिया गया है m1 m2 के मान। x की वैल्यू तब -2 प्लस -3 और ये -2 बट्टे में 3 लिख देंगे। तो यहाँ देखो x की वैल्यू, इसको माइनस करोगे तो 6/3 और यहाँ y की वैल्यू -5/3 यानी x के मान हमको मिलेगा 2 और ये तो यही हो जाएगा, ये कटवे नहीं कर रहा है। तो p का निर्देशांक हमको मिल गया बाबू, p का निर्देशांक मिल गया 2 -5/3, ठीक है। एक मिल गया। q के लिए अगर बात करते हो, q के लिए अगर बात करें, q के लिए, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम x और y लिख देते हैं, सब सेम यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग। अब यहाँ से अब 2 पार्ट इधर न हो गया, यह दूरी 2 हो जाएगी और इधर 1 यानी m1 के मान 2 और m2 के मान 1 हो जाएगा। तो यही प्रोसेस अपनाना है, केवल m1 m2 के मान को हम चेंज कर देंगे। x बराबर देखो यहाँ पर नंबर पुट करते हैं, m1 के स्थान पर हमको लिखना है 2, m1 के स्थान पर 2 और x2 के स्थान पर -2 प्लस m2 x1 है तो m2 के मान है, m2 के मान है 1 और x1 के मान है 4, नीचे वही लिखेंगे 1 प्लस 2, x के मान -4 प्लस 4/3 यानी ऊपर हो गया 0/3, x के मान 0, x के मान 0। अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो y का फार्मूला यहाँ पर नोट किया गया है, x1 के मान है, सॉरी m1 के मान है 2, y2 के मान यहाँ पर है -3 प्लस m2 के मान है 1 गुणे y1 के मान है -1 और नीचे 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 1 प्लस 2 दोनों लिख सकते हैं, प्लस में है। तो यहाँ हो गया -6 और -1 बट्टे में 3 यानी y के मान -7/3 यानी q का निर्देशांक, q का दूसरा निर्देशांक मिल गया 0 -7/3 और एक निर्देशांक किया है। इस प्रकार यानी जो 2 बिंदु था ए बी रेखा को 3 भागों में बराबर 3 भागों में बांट रहा था, उसके निर्देशांक हमको मिल गए 2 -5/3 और दूसरा है 0 -7/3। इस तरीके से इनका सलूशन प्राप्त किया गया। अगले पेपर 3 में कुछ गमले वाली प्रतियोगिता हो रही है। निहारिका के स्कूल में निहारते अध्यापक ने एक आयताकार आकृति बनाई ABCD और एक साइड में लंबवत y अक्ष के एक्सिस में 1-1 मीटर पर 100 गमले रख दिए, 1-1 मीटर पर 100 गमले रख दिए यानी y अक्ष के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर गमलों की संख्या
कमलों की संख्या बराबर 100। एक मतलब ये हो गया कि कुल कितना दूरी है वाई एक्सिस पर 100 मीटर तक 100 गमले रखे गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और देखो एक्स एक्सिस पर नंबर दिया गया है, पंक्ति बनाई गई है, तो देखो 8-9 पंक्तियां हमने बना दिया है। तो प्रश्न कह रहा है निहारिका क्या करती है, दूसरे पंक्ति में खड़ा हो जाती है। रेस देखने के लिए हो कि टीवी पर या मोबाइल आदि में कि रेस बच्चे लगाते हैं तो लाइन से खड़े हो जाते हैं, जैसे सीटी बजाते हैं लोग 1 2 3 आदि बोलते हैं तो बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो निहारिका दूसरे पंक्ति में खड़ी है और एक हरा झंडा ली है। निहारिका एक कैसा झंडा ली है, हरा झंडा ली है। तो जैसे टीचर बोलते हैं दौड़ने के लिए तो दौड़ना शुरू करती है। तो दौड़ते दौड़ते प्रश्न कर रहा है कि एडी के अनुदिश मतलब जिधर गमला रखा गया है उधर ये दौड़ती है झंडा लेकर, तो टोटल एडी के टोटल के 1/4 भाग दौड़ जाती है, ठीक है। तो निहारिका द्वारा एडी की 1/4 भाग दूरी तय किया गया। तो बताओ 1/4 भाग कितना दूरी है, तो देखो टोटल दूरी 100 है और 100 में 1/4 से गुणा कर दो तो हो गई ने 25। वाई एक्सिस पर कितना दूरी तय करती है 25 मीटर। निहारिका दौड़ते दौड़ते मान लो कहीं यहाँ पर आ गए 25वां नंबर के गमले के सामने चली जाती है निहारिका, ठीक है। अब देखो तो 25 मीटर की दूरी वाई एक्सिस पर चल दी है, आई एक्सिस पर दूसरे नंबर से न चल रही थी। तो निहारिका के जहाँ पर खड़ी है उसका निर्देशांक की बात किया जाए तो एक्स एक्स पर 2 वाई एक्स पर 25। निहारिका जहाँ पर खड़ी हो गई झंडा लेकर उसका निर्देशांक है 2 और 25। अब दूसरा लड़की है प्रीत, दूसरी लड़की है बाबू, दूसरी लड़की प्रीत या लड़का भी हो सकता है। 8वें पंक्ति में दौड़ना शुरू करता है। 8वें पंक्ति में प्रीत द्वारा एडी के 1/5 भाग दूरी तय करता है। एडी पर दौड़ता है लाल झंडा लेकर, वाली हरा झंडा लेकर दौड़ी है और प्रीत लाल झंडा लेकर दौड़ता है इधर कोने लाइन में 8वें पंक्ति में। और कितना दूरी तय करता है, टोटल का 1/5 भाग, टोटल कितना है 100 मीटर, टोटल है 100 मीटर क्योंकि 100 गमला रखा गया है तो 100 मीटर की दूरी है। तो एक इसमें 1/5 से गुणा कर देंगे तो इससे कट जाएगा 20 राउंड, तो 20 मीटर दूरी तय किया है प्रीत। तो हो सकता है कि 8वें लाइन में दौड़ते दौड़ते यहाँ पर पहुंच गया प्रीत बाबू यहाँ पर आ गए, ठीक है। चलो एक कौन है, एक प्रीत है, ठीक है। लाल झंडा लेकर यहाँ खड़ा हो गया तो कितना दूरी तय किया इस पर 8वीं पंक्ति में, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा देखिए एक्स एक्स पर 8 है और वाई एक्स पर 20, वाई एक्स पर 20। तो प्रश्न कर रहा है कि दोनों के बीच की दूरी बताओ, दोनों के बीच की ये दूरी ज्ञात करनी है, दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर खड़े हैं तो दूरी ज्ञात करनी है केवल, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगा देंगे हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र आ जाओ। दो बिंदु हमको मिला है, दो बिंदु 2 25 दूसरा है 8 और 20 घर देखो तुम लोग के बीच की दूरी, ठीक है। दूरी सूत्र है बाबू √ x2 - x1 के वर्ग y2 - y1 के वर्ग। यहाँ ध्यान दो
इसको x1 y1 x2 y2 ऐसे नाम दे दिया जाएगा। तो इसमें नंबर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x2 का मान है 8, x1 के मान है 2 का वर्ग प्लस प्लस y2 का मान है 20 माइनस 25 का वर्ग। कहानी में देखो घटाओगे तो 6 का वर्ग, आई घटाओगे तो -5 का वर्ग। तो कहानी में 6 के वर्ग 36, 5 के 25, दोनों को जोड़ लीजिए। 6 5 11 और 6 3 2 5 1 6 61, 61 का वर्गमूल तो हमको मिलेगा नहीं। तो मान लो 61 मीटर की दूरी, यानी दोनों के बीच में कहानी में 61 मीटर की दूरी है। यानी निहारिका और प्रीत दोनों एक के बीच की दूरी कितना है कहानी में 61 मीटर।